साइड में बस एक छोटी सी अगर ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी देते तो इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज इससे कम प्राइस की गाड़ी टियागो ईवी जैसे मैंने अभी रिव्यू करी तो उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आता है। एज यू नो दैट टॉर्क कन्वर्टर है तो सीमलेस शिफ्ट्स होती हैं बस रुकती है ना वैसे ही रुक रहा है। हाय गाइस, व्हाट इज गुड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए और चढ़ती कला में हो गए। गाइस आज मेरी टी शर्ट का कलर रेड है और आज मैं कौन सी गाड़ी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्कोडा काइलैक। ये काइलैक एक बहुत यूनिक काइलैक है बिकॉज ये इसको आपने 6 महीने पहले भी देखा था मेरे चैनल पे। सो मेरे साथ है तेजस भाई। तेजस भाई व्हाट्स गुड? व्हाट्स गुड? सो आज तेजस को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये आज काइलैक का जो है लॉन्ग टर्म एक हम रिव्यू डालेंगे बिकॉज इस गाड़ी को 15,000 के राउंड किलोमीटर हो गए। जो गाड़ी की कंडीशन है ओवरऑल क्या है एंड इसका जो ड्राइव व्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना शुरू कर दो। लेट्स गो। दिस इज अ स्कोडा काइलैक फॉर यू एंड अगर आप ध्यान से देखो तो आगे से इसकी जो ग्रिल है ब्लैक विद रेड कॉम्बो। नॉर्मल स्टैंडर्ड एडिशन है बट इसका एक और एडिशन आता था मोंटे कार्लो जिसमें कि रेड और ब्लैक इंसर्ट वाला इन्होंने एक स्कोडा का निकाला था। बट स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, स्कोडा का जो एम्बलम है वो ब्लैक विद सिल्वर अब हो गया है। यहाँ से देखो तो एलईडी लाइट्स एंड एलईडी डीआरएल्स एंड एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। 1 लीटर का इंजन है गाइस, 115 हॉर्स पावर देता है। 0 to 100 जस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड में जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्कूप्ड आउट ये जो डिजाइन है इट इज वेरी नाइस। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.3 मीटर्स एंड इसका जो अलॉय का साइज है दैट इज रफली अराउंड 17 इंच का जो है इसका डायमंड कट एरोडायनामिक रिम है। बिकॉज ये जो वेरिएंट है दिस इज द टॉप एंड स्पेक। सो इसमें सारे फीचर्स इंक्लूडिंग द 360 कैमरा गाइस। यहाँ पे देखो आपको साइड कैमरा मिलता है। सो साइड में एंड बैक में कैमरा है, फ्रंट में कैमरा गाइस नहीं आता। गाड़ी का जो टायर है इसमें थोड़ी सी भी वेयर एंड टेयर हो गई है बिकॉज इसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। आप ये लगा लो कि 6 महीने के अंदर अंदर इसने 14,800 समथिंग अपने किलोमीटर्स कंप्लीट करे हैं तो कितना ज़्यादा जो है गाड़ी ट्रैवलिंग होगी। बाकी आप इंटीरियर देख लो, थोड़ा सा मेसी है बट इंटीरियर इज जस्ट लाइक सेम जो हमने पहले दिखाया था। क्योंकि इस ग्लव बॉक्स में भी आपको स्पेस मिल जाएगी। सो ये ओवरऑल इंटीरियर जो है ये एक बहुत रियल से बना हुआ है बिकॉज अब स्कोडा ने जो है अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज इंटीरियर में काफ़ी चेंज कर दी है। एंड स्पीकिंग ऑफ गाइस, फ्रंट की 2 सीट्स वेंटिलेटेड है एंड दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसमें जो है आपको अंदर जो है कारप्ले मिलता है एज स्टैंडर्ड। सिंगल जोन एसी है एंड एसी के कंट्रोल्स भी गाइस आप देख ही सकते हो एंड साथ में एसी का प्यूरीफायर भी है विच इज वेरी नाइस। एंड दिस इज द टॉर्क कन्वर्टर यूनिट गाइस, बहुत सीमलेस शिफ्ट करता है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि थोड़ा सा टॉर्क कन्वर्टर का भी हम यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गाड़ी रिस्पॉन्ड कर रही है। बाकी पीछे अगर आप देखो तो पीछे जो है सीटिंग स्पेस में आपको 3 आप आराम से बैठा सकते हो। पीछे का जो है टीवीएस ने यहाँ पे सन ब्लाइंड एक्सेसरी स्टैंडर्ड लिया हुआ है। बाकी पीछे जो है आपको एसी वेंट मिलता है विद 2 चार्जिंग USB टाइप C एज वेल विच इज वेरी नाइस। जो है मैनुअल बूट आता है, खुलता है एंड एज यू कैन सी यू गेट इनफ स्टोरेज स्पेस। मतलब आप यहाँ पे विद पार्शल शेल्फ ट्रे के साथ आराम से अपने 3 से 4 सूटकेस रख सकते हो। स्कोडा जो है आपको एक और चीज़ देती है बिकॉज इसमें ये लाइटेड बूट है एंड अलग से जो है यहाँ पर पार्टीशन बन जाती है जहाँ पर आप अपनी शेल्फ ट्रे रख सकते हो एंड आपके सामान को भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसको भी हम बंद कर देते हैं। सो देर को पीछे से जो है स्कोडा काइलैक कुछ ऐसी दिखती है। यू गेट अ वाइपर ब्लेड, यू गेट अ शार्क फिन एंटीना, यू गेट अ सनरूफ एंड सनरूफ भी पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल साइज की सनरूफ है बट इट इज गुड, अपना काम करती है। काइलैक की पैकिंग ये है। पीछे से जो है आपको जो है बम्पर में आपको ये थोड़े स्कर्ट्स मिलेंगे। कीलेस एंट्री के साथ साथ आपको अंदर का जो इंटीरियर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम आर्मरेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सीट्स, तो अभी तक ये जो गाड़ी जितनी यूज हुई है मुझे लगता है कि इसकी जो क्वालिटी फिट एंड फिटमेंट जो स्कोडा ने दी है इट इज एब्सोल्यूट क्रेजी। एक हाथ से जो है ये स्टीयरिंग व्हील मूव करता है एंड स्टीयरिंग व्हील का गाइस डिजाइन चेक करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कैसा लगता है। इवन यहाँ पे जो है स्टार्ट स्टॉप का इसमें बटन दिया हुआ है विच इज वेरी गुड। लेफ्ट साइड में इंडिकेटर, राइट साइड में आपके वाइपर्स है। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच गाइस, आपको फ्रंट डोर में जो है ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। 1 टच पे चारों है दरवाजों की जो पावर विंडो कंट्रोल्स है वो 1 टच पे अप एंड डाउन हो जाती है विच इज़ वेरी नाइस। सो चलो ड्राइव पे चलते हैं, आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ कि हाउ गुड द स्कोडा काइलैक इज ऑन द सिटी रोड्स। इसको हम नॉर्मल यूज़ करेंगे, आपको इसकी इनसाइट दूंगा कि कैसे जो है काइलैक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलो ड्राइव पे चलते हैं, लेट्स गो। स्कोडा काइलैक में लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा कि चलाने में अभी ये गाड़ी कैसे है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। 360 कैमरा आप देख सकते हो यहाँ पे, डी पे गाड़ी डाल दी है, स्टिल थोड़ा सा बीट बाद में रिफ्रेश करता है। हॉर्न है ना, जैसे ये जो हॉर्न है ये मुझे उम्मीद नहीं थी स्कोडा से कि वो ऐसा हॉर्न इस प्राइस पॉइंट पे देगा बिकॉज यूजली चेक रिपब्लिक की गाड़ियों और जर्मन गाड़ियों में आपको पता है थोड़ा सा हैवी हॉर्न आता है, मतलब जो थोड़ा सा आर की गाड़ियों में लगता है।
तो वैसा हॉर्न इसका आता है। बाकी इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट इसकी पूरी हो रही है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो थोड़ा सा स्टिफ है। जब मैं ब्रेक मार रहा हूं ना गाइस तो ऐसा लग रहा है कि पीछे का वाला जो सस्पेंशन है वो जैसे एक बस रुकती है ना वैसे ही रुक रहा है, लेकिन स्टिल यू नो स्मूथ है। स्टीयरिंग व्हील इज स्मूथ, क्वाइट रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील है। थोड़ी सी एक्सेलरेशन दी है गाड़ी को एंड पूरा रेशियो जो है इसका वो एब्सोल्यूट अच्छा है। बिकॉज छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, सारे फीचर्स है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम सीट वेंटिलेशन टिल सनरूफ टिल एवरीथिंग। एंड तेजस ने जो है टॉप मॉडल लिया था इसमें, तो टॉप मॉडल में कोई कमी नहीं करी स्कोडा ने। सो यहाँ से हम एक थोड़ा सा भी और आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है, बिकॉज अभी भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। सो लेट्स सी, एक पहले जरा घुमा के देखते हैं एक हाथ से। सो देयर यू गो, मैं जो देख पा रहा हूँ सारे सेंसर्स जो हैं वो भी उम्दा काम कर रहे हैं। इवन सीट वेंटिलेशन भी अच्छी काम कर रही है, नो डाउट। बस मुझे यही था कि अगर स्कोडा अपनी आने वाली गाड़ियों में अगर मसाजिंग फंक्शन दे दे तो एटलीस्ट फॉर ड्राइवर एंड को-ड्राइवर वुड बी रियली ग्रेट। सबसे बड़ी बात है गाइस, इस प्राइस पॉइंट पे अगर सीट वेंटिलेशन देना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। सो जैसे भी स्पीड ब्रेकर आया तो सस्पेंशन इज लाइक वेरी ऑन अ वेरी गुड साइड, कुछ ज्यादा सडन जर्क नहीं लगा, थोड़ा यू नो मुझे ज्यादा उसमें गिमिक्स नहीं लगे। तो थोड़ा सा भी इसके एक्सेलरेशन उठा के देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे गाड़ी थोड़ी सी लैग करती है। बिकॉज जैसे अगर आप पेडल दबाओ ना तो हल्का सा 1-2 सेकंड का लैग लगेगा। एज यू नो दैट टॉर्क कन्वर्टर है तो सीमलेस शिफ्ट्स होती हैं। लॉन्गेविटी पे भी डिपेंड करता है कि भी कितनी ज्यादा आप गाड़ी को जो है हफ्ते में चला रहे हो। अब जैसे तेजस ने 6 महीने में 14,000 कवर कर लिया है अप्रोक्सीमेटली। सो ये एक वो है कि साइन है कि उस गाड़ी चल रही है वो बहुत अपने हर दिन ही मतलब डिस्टेंस पे चल रही है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ भी पंच मिल रहा है मुझे, ब्रेकिंग भी इसकी वेरी गुड साइड में। थोड़ा सा मुझे लगता है टायर्स में हवा प्रेशर कम होने की वजह से थोड़ा सा हल्का सा फील होगा, बट इट इज जस्ट लाइक आइडल थिंग। बाकी सारे फंक्शन गाड़ी में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वर्डिक्ट ना आप लोगों के लिए यही होगा कि अगर या तो अगर आप स्कोडा की गाड़ी प्लान कर रहे हो काइलाक, तो काइलाक में देखो स्कोडा डीजल इंजन तो बना रहा है नहीं, तो अगर आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए, अगर आपको बिना हाइब्रिड की गाड़ी चाहिए, अगर आप इसके स्पेयर पार्ट, बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है आफ्टर सेल सर्विस, तो 3-4 साल के तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज बहुत कंपनी की स्कीम्स भी हैं ऑल। बट मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म अगर आप स्कोडा रख रहे हो तो थोड़ा सा आपके पॉकेट को बर्न कर सकता है। बिकॉज मेरे पास भी पोलो थी, मुझे भी वो दर्द पता है कि स्पेयर पार्ट का मिलना एंड सर्विस का क्या होता है। बट अभी तक तेजस ने जैसे मुझे बताया कि इसकी जो सर्विसिंग हुई है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रेट पे हुई है, ऐसे कोई बड़ा कुछ इशू हुआ नहीं, साल में एक बार सर्विस होती है। सो विच इज अ गुड थिंग। सो ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, ड्राइव रिव्यू पसंद आएगा। ये लॉन्ग टर्म रिव्यू था स्कोडा काइलाक का टॉप एंड वेरिएंट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जो है शेयर करना। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मेरा सेम अकाउंट है। टिल देन टेक केयर। एक्टिव गाइडलाइंस इसकी काम कर रही हैं एज ऑफ नाउ, एज यू कैन सी। साइड में बस एक छोटी सी अगर ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट भी देते तो इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज इससे कम प्राइस की गाड़ी टियागो ईवी जैसे मैंने अभी रिव्यू करी तो उसमें भी ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आता है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्कोडा को ये चीज चाहिए कि थोड़े और अगर बेटर फीचर इनहांस कर दे। बाकी टिल देन टेक केयर। अपनी रोड सेफ्टी गाइस ध्यान रखो, करो रोड रेजिंग बिल्कुल नहीं करनी, एंड सीट बेल्ट लगा के एंड अपनी नॉर्मल लिमिट में चलाओ गाड़ी, कोई इशू नहीं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय।